जब आपके गांव का कुआं सूखता है, जब शहर की हवा भारी लगती है, जब गर्मी असहनीय हो जाती, तब कोई याद नहीं करता उस पहाड़ को जो चुपचाप आपको बचा रहा। आज वही पहाड़ अरावली खुद बचाव की मांग कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ कितना ऊंचा है, सवाल ये है कि क्या पहाड़ जिंदा रहेगा या नहीं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन जगहों के लोग मानते हैं अरावली सिर्फ पत्थरों की कतार नहीं, ये वो ढाल है जो रेगिस्तान को रोकती है। ये वो छन्नी है जो बारिश के पानी को जमीन में उतारती है। और ये वो सांस है जो दिल्ली एनसीआर को जिंदा रखती है। लेकिन आज अरावली खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अरावली वही मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया। सुनने में ये एक तकनीकी बात लगती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। अरावली के सैकड़ों छोटे छोटे पहाड़ी हिस्से जो सदियों से जंगल, पानी और जीवन बचाते आए, अब कानून की नजर में अरावली नहीं रहेंगे। पहाड़ खड़ा रहेगा लेकिन उसकी सुरक्षा गिर जाएगी। अरावली टूटेगी तो क्या होगा, क्या टूटेगा? सोचिए, जब अरावली के छोटे पहाड़ हटेंगे, बारिश का पानी बह जाएगा, भूल रिचार्ज नहीं होगा, कुएं बावड़ियां सूखेगी, खेत प्यासे रह जाएंगे। अरावली थार रेगिस्तान की आखिरी दीवार है। अगर ये दीवार कमजोर हुई तो रेगिस्तान रुकेगा नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं दिल्ली की गर्मी, धूल और प्रदूषण सीधे अरावली से जुड़ा है। अरावली कमजोर मतलब जिंदगी कमजोर। सरकार का पक्ष, लेकिन सवाल जरूरी है। सरकार कहती है विकास जरूरी है, सड़कें चाहिए, उद्योग चाहिए, नौकरियां चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या हर विकास का रास्ता जंगल काट कर ही निकलता है? क्या विकास ऐसा नहीं हो सकता जो प्रकृति के साथ चले, उसके ऊपर नहीं? तेलंगाना में विकास परियोजनाओं के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए। सरकार ने कहा यह जरूरी था, लेकिन पेड़ गिरते वक्त किसी ने नहीं पूछा क्या ये आखिरी रास्ता था? अरावली का मामला उसी सोच की अगली कड़ी बनता जा रहा है। आप शहर में रहते हो या गांव में, अरावली का असर आपके घर तक आता है। महंगा पानी, जहरीली हवा, बढ़ता तापमान, बीमारियां, ये कोई भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। और ये तब और भयानक होगा जब पहाड़ों की सुरक्षा कागजों से हटा दी जाएगी। पर्यावरणविद कहते हैं पहाड़ सिर्फ ऊंचाई से नहीं, उसकी भूमिका से पहचाना जाता है। छोटा पहाड़ भी बड़े पर्यावरण संकट को रोक सकता है। आज अरावली पर हमला सिर्फ अरावली पर नहीं, ये हमला आने वाली पीढ़ियों पर है। इतिहास गवाह है, जब जनता बोली जंगल बचे, सवाल पूछिए, जानकारी फैलाइए, पर्यावरण के पक्ष में खड़े होइए, क्योंकि पहाड़ अकेले नहीं लड़ सकते। याद रखिए, अरावली बचेगी तभी हवा बचेगी, अरावली बचेगी तभी पानी बचेगा, अरावली बचेगी तभी भारत बचेगा। सेव अरावली ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप भी अरावली के साथ खड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बनाइए, क्योंकि आज नहीं बोले तो कल कुछ बचेगा नहीं। ऐसे ही और वीडियो के लिए कुछ तो जाने को सब्सक्राइब करें। इसी को इतना फैलाएं कि अरावली को बचाने के लिए सरकार के अपने जो नियम हैं वापस लेने पड़े। मिलूंगा और अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।